हाल ही में आपने या मैंने भी एक मूवी देखी है जिसका नाम है पुष्पा। और पुष्पा में दिखाया जाता है कि कैसे एक आम सा लड़का जो कि चंदन की लकड़ियों को बेचकर उसकी तस्करी करके बहुत जल्दी अमीर बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। क्या ऐसा केवल पिक्चर्स में ही होते हैं, मूवीज़ में ही होते हैं? क्या ऐसा रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में भी कुछ लोग इतने ही शातिर होते हैं। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की जो कहानी है ये बिहार के पूर्णिया की है। लेकिन जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है समीर। समीर एक बहुत ही कम एज का लड़का था जिसके पिताजी महज एक सरकारी चपरासी के पद पे तैनात थे। घर परिवार का खर्चा पिताजी की कमाई पे ही चलता था। लेकिन जब समीर थोड़ा बड़ा होने लगता है, और इसका नाम समीर घोष था, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, समीर घोष का जो जन्म हुआ था ये पश्चिम बंगाल में हुआ था और इसका नाम था गांव का बिजनापुर। बिजनापुर में जब ये पैदा हुआ वहीं पे पला बढ़ा बड़ा हुआ। और जब लॉकडाउन का समय आया, 2020 के आसपास का समय था, तब उसके पिताजी घर पे ही रहते थे। बहुत अच्छी खासी इनकम हो भी नहीं रही थी और पूरा परिवार परेशान हुए चला जा रहा था। तब पहली बार समीर को लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए परिवार का हाथ बटाने के लिए। और उस दौरान समीर के मन में एक चाहत पैदा हुई कि उसे भी कुछ अब काम धंधा ढूंढना चाहिए ताकि उसके परिवार की माली स्थिति जो है वो थोड़ी सही हो जाए। इस वजह से समीर अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर बिहार आ जाता है। बिहार में आने के बाद इधर उधर वो काम को ढूंढता है लेकिन उसे कुछ काम खासा मिलता नहीं है। लॉकडाउन के समय सब्जियां वगैरह मिल नहीं रही थी, तो अब समीर को लग रहा था कि सब्जियों का ही बिजनेस अच्छा होगा। छोटे पैमाने से वो शुरू करने की कोशिश करता है। एक ठेला लेता है, सब्जी वगैरह लगाता है, सजाता है और बेचने निकल जाता है। जब सब्जी घूम घूम कर वो बेचता था तो उससे थोड़े पैसे आ जाया करते थे। थोड़ा वो खुद भी बचाता था, थोड़े परिवार वालों के लिए भी रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि इस काम में इतना पैसा है नहीं। जो लोग आते थे सब्जियां खरीदने, वो उससे एक क्वेश्चन किया करते थे कि सब्जी के अलावा भी कुछ है क्या तुम्हारे पास। पहले तो उसे समझ नहीं आता था कि हर इंसान ऐसा ही कुछ व्यवहार उसके साथ क्यों करता है। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की खुल कर कि वो और क्या चाहते हैं उससे, तब कुछ लोगों ने बोला कि क्या तुम शराब वगैरह का इंतजाम कर सकते हो, क्योंकि बिहार प्रदेश में 2016 से ही शराब के सेवन पे पूरी तरह से रोक लगी हुई है। अब यहाँ पे समीर को एक दूसरा आइडिया मिल गया था कि क्यों ना वो शराब भी बेचने लग जाए और थोड़े पैसे उससे ज़्यादा मिले। सब्जी के जो बजाय वो कमा पा रहा था बहुत छोटा अमाउंट था, तो अब उसे कुछ अच्छा खासा पैसा मिल सकता था शराब बेचने से। लेकिन अगर ये सही तरीके से नहीं बेच सकता है तो ये छुपते छुपाते तो बेच ही सकता है। तो ऐसा सोचकर उसने अब शराब के इंतज़ाम के लिए इधर उधर लोगों से पता किया। छुपते छुपाते उसको कुछ इस तरह के शराब के बॉटल्स मिलने शुरू हो गए। अब जो सब्जियों को खरीदने आते थे उनको ये शराब भी सप्लाई करने लग गया। पहले तो ये बहुत छोटे लेवल पे काम करता था, इसको छोटे मोटे पैसे थोड़े अधिक हो जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसने इस काम को बढ़ा लिया और पहले इसने छोटी गाड़ी ली, फिर बड़ी गाड़ी ली, फिर ट्रक ले ली और ट्रक के ट्रक इसका माल लोड होकर के जाने लगा। तब इसको बहुत सारे पैसे बचने लगे और ये बहुत अमीर हो गया, करोड़पति हो गया। इसके बाद एक दिन ये बैठकर सोचता रहता है कि अब तो मैंने ढेर सारे पैसे कमा लिए। इसको एक हवाई जहाज़ जाती हुई दिखाई देती है और जब हवाई जहाज़ को ये देखता है तो ये कभी भी हवाई जहाज़ में बैठा नहीं था। ये सोचने लगता है कि हवाई जहाज़ में बैठते कैसे हैं। उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे इस टाइम पे, तो उसने दोस्तों को बोला कि अरे हवाई जहाज़ में कैसे बैठते हैं, मुझे भी एक बार बैठना है। दोस्तों ने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, टिकट कटवाओ और हवाई जहाज़ में बैठ जाओ, तुम्हें तो पैसे की कोई कमी है नहीं। फिर इसके मन में एक उत्सुकता लगी हुई थी कि हाँ चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। अब इसने पहली बार जो टिकट कटवाई थी ये कटवाई थी बगडोगरा नाम का एक जगह है वहाँ से, और ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको दिल्ली तक के लिए टिकट का कटवाने का सबसे पहला आइडिया आया। इसने पहले टिकट ली और जा करके ये जो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से बैठ के वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट जो होता है उसे पकड़ लेता है। अब जब इसमें ये बैठता है पहली बार तो इसको थोड़ी दिक्कत होने लगती है, इसके कान में दर्द शुरू हो जाते हैं। ये तेज़ी से अपने कान को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अब जब कान को पकड़े हुए था तो वहाँ पे जो
बहुत सारी एयर होस्टेस होती हैं जो कि पैसेंजर्स के हेल्प करने के लिए होती हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए होती हैं। तो एक बहुत ही सुंदर एयर होस्टेस उसके पास आती है और समीर से कहती है, सर अगर कोई आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो समीर कहता है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मेरे कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब लड़की काफ़ी हेल्पिंग नेचर की थी। तो जो एयर होस्टेस थी वो गर्म पानी लेकर आती है और कहती है, सर आप इसे जब पिएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, और मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं होती है फ़्लाइट्स में, नहीं तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा देती। आप जैसे ही फ़्लाइट टेक ओवर करेगी, जैसे ही लैंड करेगी, वैसे ही आपको मेडिसिन मिल सकती हैं एयरपोर्ट पर। अब ऐसा सुनने के बाद समीर को पहली बार एक फीलिंग सी जागी कि एक लड़की उसकी कितनी अच्छे से हेल्प कर रही है। वो पूरे ट्रैवल में उस लड़की को देखता ही रहा, मन ही मन वन साइड लव कह सकते हैं इसे, पैदा होने लगा था। अब जो फ्लाइट से निकलता है, दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली के बाद वो अपने गांव की तरफ जाता है गाड़ी पकड़ के। गांव में जाने के बाद घर पे जब रहता है, सोचता ही रहता है, उस लड़के का ख्याल उसको बार बार आता है। अब यहीं से दोबारा उसके मन में होता है कि क्यों ना उस लड़के से एक बार मिला जाए, उसके बारे में पता किया जाए, और भी जानकारी उससे लेना चाहता था, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। ऐसा सोच के वो फिर से दोबारा फ़्लाइट लेता है, और जो दोबारा फ़्लाइट लेता है, कोशिश करता है कि जो उसने लास्ट टाइम फ़्लाइट ली, उसने फिर से बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा कर के और फिर से नेक्स्ट फ़्लाइट ली। और जब नेक्स्ट फ़्लाइट ली तो ये इकोनॉमी क्लास की वो टिकट्स बुक कराता था, जो कि 12 से 14 हज़ार के आसपास होता था। जब वो सेकेंड टाइम बैठता है फ़्लाइट में, फिर से उसको वही लड़की नज़र आती है, लेकिन इस टाइम वो लड़की उसके पास इतनी नहीं आ रही थी। इवन वो लड़की जानती नहीं थी इस लड़के को, लेकिन ये फर्स्ट साइड लवर था, तो ये देख ही जा रहा था उसको, मन ही मन मुस्कुराया जा रहा है, देखे जा रहा है। उस लड़की से बात करने की कोशिश करने के वो मौके ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन उस लड़के की फ़्लाइट के अंदर जो बिजनेस क्लास होते हैं वहाँ पे ड्यूटी थी, तो वो वहाँ पे अपना काम कर रही थी। वो लड़का उसको दूर से देखे जा रहा था, लेकिन उसने आसपास जो बैठे हुए यात्री थे उनसे पता किया कि ये जो पर्दा लगा हुआ है उसके बाहर क्या है, जहाँ पे वो लड़की दिखाई दे रही है। तब लोगों ने बोला कि ये बिजनेस क्लास है और इसकी टिकट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब उसके मन में ये सवाल उठा कि शायद ये लड़की का जो रूटीन है इस फ्लाइट के अंदर, या फिर उसकी ड्यूटी जो लगती है वो बिजनेस क्लास में ज़्यादा लगती है। अब इसे तीसरी बार फिर से टिकट बुक कराई और फिर ये बिज़नेस क्लास की टिकट लेता है और बिल्कुल इमीडिएटली लेता है। और ये फिर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की टिकट थी, जिसकी जो टिकट की प्राइस थी वो 25 से 30 हज़ार के आसपास थी। अब ये जब फ्लाइट में बैठता है, वो बिजनेस क्लास में बैठ के ट्रैवल करता है, जाता है। अब ये इसके हैबिट में होता गया। इसने तीसरी फ़्लाइट ली, चौथी फ़्लाइट ली, पाँचवीं फ़्लाइट ली, इस तरह से अल्टरनेटिव बेसिस पर फ़्लाइट लेता चला जा रहा था। एक दिन ये जो लड़की थी, एयर होस्टेस थी, ये इसके पास आती है और कहती है, सर आप क्या काम करते हो? क्योंकि वो देख रही थी कि कॉमनली ये हमेशा ही ट्रैवल करता है। तो इस लड़के ने पहले अपना नाम बताया कि मैं समीर हूँ, और अपना कोई भी रोज़गार बता दिया, जो काम वो स्पेशली करता था उस बारे में उस लड़की को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होने। अब जब इसकी धीरे धीरे उस लड़की से दोस्ती हो गई, तब इसने उसको एक दिन प्रपोज कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और इससे शादी कर लिया। लेकिन अब मामला यहीं से शुरू होता है। जब ये शादी करके उस लड़की को अपने गाँव लेकर जाता है, तो गाँव में पूरे तरह से चर्चाएँ होने लगती है कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है और लड़का तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो इतनी सुंदर लड़की इसको मिल कैसे गई, और ये क्या काम करता है कि इतना ज़्यादा अमीर हो गया है? क्योंकि ये बंगाल का रहने वाला था, तो बंगाली लेकर के अपनी बीवी को गया था और घर वालों से मिलवाता है और वहीं पे कुछ दिन इस समय बिताता है। अब जो गांव का माहौल होता है, वहाँ पे कोई भी बात आग की तरह फैलती है, एक दूसरे में कानाफूसी होना शुरू हो जाता है। ये बात पहले उसके गांव में इधर उधर फैलती है, फिर गांव से बाहर निकलती है, फिर इस तरह से मीडिया में भी ये बात आती है। और जब ये बात पुलिस के सामने भी आती है, तो पुलिस कई महीनों से एक ऐसी आरोपी की तलाश में थी जो कि इसी तरह से रातों रात अमीर होने वाली जो सिचुएशन थी, इसके साथ करोड़पति बनने वाली, ऐसा कुछ मामला पुलिस के भी कानों में पड़ता है और पुलिस इस शख्स के पीछे लग जाती है। एक दिन मुखबिर से पता लगता है कि ये लड़का जो है गांव आया हुआ है, तो पुलिस भी दबिश डालती है और इस लड़के को पकड़ लेती है। ये जो दिन था 6 जनवरी 2022 का दिन था, करीब शाम को 5 बजे थे।
और इस समय जब इसे पुलिस पकड़ के पूछताछ के लिए थाने लेकर के जाती है, फिर ये अपनी पूरी कहानी को बताता है। पुलिस जो भी इस पे मुकदमा दायर हो सकता था वो सब कुछ एफआईआर के दौरान होता है दायर और उसको तुरंत इमिडिएटली जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो इसने एक गुनाह के बल पे पैसे कमाए थे वो भी अब काम नहीं आता है। जिस लड़की को धोखा देकर के शादी किया था उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देता है और परिवार वालों के लिए तो अब कुछ वो कर ही नहीं सकता है कि वो अब जेल में है तो अब कोई कमाई हो नहीं सकती है। बेसिकली ये जो कहानी है ये एक तरह की ऐसी कहानी है जिसको मूवी से रिलेट करके देखा जा सकता है। एक छोटा सा लड़का छोटे से गांव का और उसके बड़े बड़े ख्वाब और गलत रास्ते को अपनाना और जिसका अंजाम भी गलत ही होता है। तो आज की जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम पूजा है, ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ डेली इस चैनल पे वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था। तो अपना पूरा ध्यान रखें। मिलती हूँ किसी अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।